प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं जिसका अर्थ होता है स्वर्ग नाम। तो पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं, प्रोनाउन होती क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है। तो पहले प्रोनाउन को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसका मतलब क्या है और प्रोनाउन है क्या। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन की डिफिनीशन पहले हम देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ और उसके काइंड वाइंड से मतलब जान पहचान हम लोग की बढ़ेगी आगे। तो आइए देखते हैं पहले हम प्रोनाउन को। प्रोनाउन अ वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले मतलब प्रयोग किए जा रहे हो या उनकी या नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, कुछ ऐसे शब्द इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो रहा हो, तो उन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा और महत्वपूर्ण शब्द जो केवल नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हो या नाउन के स्थान पर आ रहे हो, नाउन की रिपीटेशन को रोक रहे हो, तो उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। अभी केवल इतना जानिए और हम आगे देखते हैं। अभी हम सब कुछ जान जाएंगे। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द, अगर हम उसी के स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिखें तो वह प्रोनाउन होगा। तथा नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तथा इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है ताकि हम नाउन की रिपुटेशन को रोक पाए। रिपुटेशन का मतलब उसकी बार बार लगातार रिपीट होने को, कि नाउन जैसे राधा एक लड़की है, राधा ने खाना खाया, राधा बाजार गई, राधा ने ये किया, राधा ने वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन सब में हमें राधा बार बार, आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी में हमें राधा नाम को बार बार दोहराना पड़ रहा है। ठीक है, दोहराना पड़ रहा है राधा नाम को। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है उस सेंटेंस को कहने में कि राधा एक अच्छी लड़की है, राधा पढ़ने में भी अच्छी है, राधा बाजार गई, राधा ने खाना खाया, राधा ने खेला, राधा ने हंसा। तो इसमें ये सब जो जो राधा नाम आ रहा है बार बार, उसको कहने में बहुत ही मतलब वो लग रहा है कि राधा बार बार कहना अच्छा नहीं। इसलिए हमारे जो पहले जो व्याकरणाचार्य मतलब ग्रामर जिन्होंने बनाया, उन्होंने सोचा कि इसकी रिपुटेशन को कम करने के लिए कोई ऐसी मतलब वो करें, कोई ऐसा कार्य करें, कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि हम इसकी रेपुटेशन को रोक पाए। तब उन्होंने प्रोनाउन की खोज की जिससे हम नाउन की रिपुटेशन को रोक सकें। तो जैसे राधा एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है, वह प्रतिदिन अपना होमवर्क घर का कार्य करती है, वह ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वह उसका कोई भी कार्य, स्कूल का कार्य कम पूरा ना हो। तो इसमें वह हमने उसके लिए राधा के लिए वह प्रयोग किया, कहीं हमने दोबारा राधा का नाम नहीं लिया, केवल पहली बार राधा का नाम लिया ताकि हम जान सके कि किसके बारे में बात हो रही थी। उसके बाद हमने वह शब्द काम में लिया। तो वह शब्द यहाँ क्या है, वह शब्द यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे जो वह शब्द है वो प्रोनाउन है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो इसके कुछ काइंड्स के एग्जाम्पल्स है। तो कुछ एग्जाम्पल जो बेहद ही महत्वपूर्ण और हमें हर जगह प्रयोग में दिख जाते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे जो कुछ भी होगा इसके बारे में हम वो सब पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स को। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, आई, बी। तो जो है ही लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, सी लड़की के लिए। जैसे मैंने राधा के लिए प्रयोग किया, तो वहाँ पे राधा के लिए जब मैंने प्रयोग किया तो जैसे राधा एक अच्छी लड़की है, वह अपना काम प्रतिदिन पूरा भी कर लेती है, वह रोज बाजार जाती है, वह रोज स्कूल जाती है। तो वह यहाँ पे जो मैंने
उसके लिए राधा के लिए वह शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, प्रयोग में ला रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे सी लगेगा, ना कि ही लगेगा। बिकॉज जो सी वर्ड है वो फीमेल्स के लिए होता है और मेल्स के लिए ही वर्ड होता है। ठीक है। जैसे राम एक डॉक्टर है, वह अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है। वह सभी मरीजों के प्रति दया एवं आदर पूर्वक व्यवहार करता है। ठीक है। दयालुता से उसका मतलब वह दयालुता से परिपूर्ण है। तो वह शब्द जो राम के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पर हम सी नहीं ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह राम एक मेल है, फीमेल नहीं। मेल है तो ये पुरुष पुरुष मतलब जो इसका जेंडर है वो पुरुष जेंडर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे, ना कि सी का प्रयोग करेंगे। ही सी में मैं आशा करता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम अब देखते हैं इट। जो हमारा इट वाला एग्जाम्पल है, इट केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए या पेड़ पौधों या प्राकृतिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इट से इट इज़ अ ट्री, इट इज़ अ मैंगो ट्री, इट इज़ अ टेबल, ये सब समझ गए आप। और दे बहुवचन वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यू का अर्थ होता है तुम। तो इसका भी मतलब हम इसके बारे में ज़्यादा डिफरेंस हमें जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हमें वहीं पे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते। आई मतलब हम, आई मतलब मैं, बी मतलब हम। तो आई सिंगुलर है, बी प्लूरल है। ठीक है। अब देखते हैं सर्वनाम की हिंदी उदाहरण, जैसे कि मैं, वह, वे, तुम, हम। ठीक है। वही बात है मैंने जो आपको आगे बताया। अब काइंड ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ प्रोनाउन, तो काइंड प्रोनाउन आर 10 काइंड्स। प्रोनाउन के 10 भाग हैं, प्रकार हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन से कि यहाँ पे हम लोगों के बारे में बात होगा, मतलब मनुष्यों के बारे में बात होगा कि कौन सी चीज़ मतलब कौन सी चीज़ मनुष्यों के लिए प्रयोग की जाती है, कौन सी निर्जीव के लिए, कौन सी प्राकृतिक के लिए, ये सब इसमें पता चलेगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में अधिकार जताने का काम करेगा। जब हम जैसे कहा राधा ने ये मतलब अब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा अधिकारवाचक क्या है, अभी केवल एग्जाम्पल मतलब ये समझिए काइंड्स को। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम या संकेत करेगा। ठीक है, संकेत करने का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम या बांटने का काम करेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन या पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ये पारस्पर मतलब सबके बीच परस्पर संबंध बताएगा। रिलेसिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्पैथिक जो इम्पैथिक प्रोनाउन है उसका अर्थ होता है दबाव सूचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। रिलेटिव में संबंध बताया जाएगा। इंडेफिनिट में अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं रहेगा कोई बात। इम्पैथिक में दबाव डाला जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कार्य क्या होते हैं, प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन से नाउन का संबंध क्या है, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रोनाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, और प्रोनाउन के भाग कितने होते हैं, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी जो मैंने आपको प्रदान की है वो मैं आशा करता हूँ कि आप उन सब जानकारियों को समझ गए होंगे। और अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप कर मतलब स्किप करके अगर आप देखे होंगे तो बेहद ही मुझे कोई भी शक नहीं है इसके कहने में कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है, ध्यान से देखा है, तो आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं उस पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भी सारी जानकारी जो है हमें नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही सपोर्ट को हम ज़रूरत है आप लोगों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।